नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ हमारी खास पेशकश अब नहीं बचेगा किलर कोरोना में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। आम हो या खास, हर कोई इसके खतरे से बचने की जुगत में लगा है। इसका खौफ दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ गया तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। कोरोना ने मानव जाति के नाक में दम कर दिया है। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि यह वायरस आया कहां से और इसकी काट यानी इलाज है क्या। दुनिया भर में 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से गाल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन कुछ देशों के दावों पर नजर डालें तो अब ज्यादा दिन कोरोना नहीं बच पाएगा। अब नहीं बचेगा किलर कोरोना। अब मारा जाएगा लोगों को बेमौत मारने वाला कोरोना राक्षस। अब करीब है कलयुग के सबसे बड़े रावण का अंत। क्योंकि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों को मिल चुका है कोरोना को मारने का रामबाण, जिसने चीन को हिलाकर रख दिया, जिसके कहर से इटली के हाथ खड़े हो गए। अमेरिका और ईरान में इमरजेंसी है, भारत में लॉकडाउन है, पंजाब में कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। जिस दुष्ट की कैद में दुनिया के 188 देश फंसे हैं, उसके चक्रव्यूह का अंत अब करीब है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता जिस महामारी का इलाज नहीं तलाश पाए, उसको ललकारा है फ्रांस के एक रिसर्चर ने, और दावा किया है कि कोरोना की गर्दन पर अब मेडिकल साइंस का शिकंजा कस चुका है। प्रोफेसर रोवोल्ट की माने तो उन्होंने कोविड-19 को मात देने वाली दवा का पता लगा लिया है। प्रोफेसर डीडीएस रोवोल्ट का दावा है कि उनकी दवा मात्र 6 दिन के अंदर वायरस के प्रसार को रोक देती है। उन्होंने इसी सप्ताह की अपने शोध का एक वीडियो भी जारी किया है। प्रोफेसर रोवोल्ट को फ्रांस सरकार ने कोरोना का इलाज तलाशने के लिए नामित किया। इनका कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को अगर क्लोरोक्वीन दिया जा रहा है तो उनके ठीक होने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जा रही है। साथ ही इसके तेजी से हो रहे प्रसार में भी काफी कमी आ रही है। आपको बता दें, 1940 के दशक से क्लोरोक्वीन दवा का इस्तेमाल आमतौर पर मलेरिया के इलाज में किया जाता रहा। प्रोफेसर रोवोल्ट ने करीब 24 मरीजों को यह दवा दी। मरीजों को 10 दिनों तक 600 mg क्लोरोक्वीन दवा दी गई क्योंकि इससे साइड इफेक्ट का खतरा था। प्रोफेसर रोवोल्ट ने कहा कि हम यह पता लगाने में सफल रहे कि जिन मरीजों को क्लोरोक्वीन दवा दी गई वे 6 दिन बाद भी इस बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन जिन लोगों को, प्रोफेसर रोवोल्ट ने कहा कि हम यह पता लगाने में सफल रहे कि जिन मरीजों को क्लोरोक्वीन दवा नहीं दी गई वो 6 दिन बाद भी इस बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन जिन लोगों को क्लोरोक्वीन दवा दी गई उनमें केवल 25% लोग ही अब बीमारी से पीड़ित है। इससे पहले चीन में भी क्लोरोक्वीन फॉस्फेट और हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा दी गई थी। इसके अलावा HIV की दवा कलेक्ट्रा का भी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह भी सच है कि शहर के शहर कोरोना के खौफ से कांप रहे हैं। कहीं लॉकडाउन ने नाक में दम कर दिया है तो कहीं कर्फ्यू ने घरों में लोगों को कैद कर दिया है। जहां कभी जश्न था आज वहां वीराना हो चुका है। जहां महफिलें सजती थी वहां मातम पसरा है। जहां लोगों की चहल पहल आसमान को सिर पर उड़ा लेती थी वहीं आज सन्नाटा पसरा है। लेकिन अब कोरोना का अंत करीब है। जी हां, कोरोना का अंत करीब है क्योंकि इसके लिए फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बुरी खबर कोरोना को दे दी है। मौजूदा पीढ़ी शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा डरावना दौर देख रही है। हम लोगों ने दैत्यों, राक्षसों की दंत कथाएं तो बहुत सुनी थी, लेकिन एक साक्षात राक्षस से पहली बार सामना हो रहा है। कोरोना नाम का ये राक्षस
दुनिया भर में अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। लेकिन इस दैत्य के लिए अब ऑस्ट्रेलिया से भी बुरी खबर है। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रतिष्ठित लैब ने भी कोरोना वायरस की दवा तैयार करने का दावा किया। क्लोरोक्वीन और एड्स का इलाज करने वाली कलेक्ट्रा को मिलकर बनाई गई इस दवा के उत्साहजनक परिणाम आने के बाद उनका इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है। इन दवाओं ने लैब में कोरोना के वायरस का खात्मा कर दिया। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक इन दवाओं का कोरोना मरीजों पर परीक्षण शुरू हो जाएगा। इस पूरे परीक्षण के लिए दुनिया भर से दानदाताओं ने पैसा दिया। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डेविड पीटरसन ने कहा, इन दवाओं से पहले ही ऑस्ट्रेलिया में मरीजों का इलाज किया गया है और परिणाम सफलतापूर्वक रहे हैं। हालांकि ये नियंत्रित और तुलनात्मक तरीके से किया गया है। पीटरसन ने कहा, हम पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस समय बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं जो 50 हॉस्पिटल्स में होगा। हम ये देखेंगे एक दवा को साथ देने पर क्या असर आ रहा है। इस बात के भी सबूत सामने आए हैं कि एड्स होने पर दी जाने वाली दवा के भी चीन में अच्छे परिणाम रहे। हालांकि चीन ने इस परिणाम का डेटा उपलब्ध नहीं करवाया। हालांकि क्लोरोक्वीन से 12,000 मरीजों के चीन में ठीक होने के दावे को खारिज कर दिया गया है। पीटरसन ने कहा, प्रयोगशाला में हुए परिणाम में इन दोनों दवाओं को दिया गया तो इससे ऐसे संकेत सामने आए जिससे ये पता चला कि कोरोना का इलाज मिल गया है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी बढ़ने के साथ ही इसके वैक्सीन के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने में कम से कम 18 महीने लग सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना का टीका बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। चीन में एक टीका बनाया गया जिसका इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना को मारने के लिए दुनिया की सुपर पावर अमेरिका भी तैयार है। दुनिया पर धौंस जमाने वाले अमेरिका पर कोरोना की धौंस ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि अमेरिका कोरोना पर प्रहार के लिए ऐसी क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है जिसका नाम है कोविड-19 वैक्सीन। यह खबर अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। अब बहुत सह लिया कोरोना का कहर। दुनिया अब शिद्दत से कोरोना के पीछे पड़ चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन का सोमवार को एक व्यक्ति पर प्रयोग कर डाला। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोविड-19 वैक्सीन पर स्टडी की गई। वैक्सीन का कोविड mRNA 1273 रखा गया, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना इंक ने विकसित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि अगर इस दिशा में बहुत अच्छे से काम करें तो उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त तक हमें इससे छुटकारा मिल पाएगा। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जर्मन बायोटेक फर्म द्वारा विकसित संभावित वैक्सीन के लिए विकसित तकनीक खरीदना चाहते हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के लिए करीब 70 दवाओं के परीक्षण पर काम चल रहा है। हालांकि ये दवाइयां अभी दूसरी बीमारियों से लड़ने के काम में लाई जा रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी दवाओं का मिक्स करके ऐसी एंटीवायरल ड्रग बनाने पर काम हो रहा है जो कोरोना का खात्मा करने में मददगार साबित हो सके। नए शोध के मुताबिक कोरोना वायरस के 29 जीन्स में 26 को इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है। शोधकर्ताओं ने 24 ऐसी दवाओं का पता लगाया जिनका उपयोग करने की फूड और ड्रग प्रशासन की तरफ से अनुमति है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना अब तेरी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद अब भारत भी कोरोना पर कारगर जवाबी हमले के लिए तैयार है। जी हां, हिंदुस्तान जवाबी हमले के लिए कोरोना पर तैयार है। भारत की बड़ी दवा कंपनी का दावा है कि वो जल्द ही कोरोना की कारगर दवा मार्केट में ला सकती है। कौन सी है ये कंपनी और हिंदुस्तान कैसे तैयार कोरोना को मात देने के लिए, देखें जरा। दुनिया भर की बड़ी ताकतों के साथ अब हिंदुस्तान भी करेगा कोरोना पर बड़ा हमला। हिंदुस्तान की बड़ी दवा कंपनी सिप्ला ने दावा किया है कि वो अगले 6 महीने में कोरोना वायरस की दवा बाजार में ले आएगी।
अगर ऐसा हुआ तो स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर सांस लेने से जुड़ी दिक्कतों और फ्लू के बेहतर इलाज को इजाद करने वाली भारतीय औषधि कंपनी सिप्ला कोरोना वायरस की दवा इजाद करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन सकती है। इसके लिए कंपनी सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर कोरोना की दवा विकसित करने के साथ ही इस बीमारी में सांस लेने से संबंधित तकलीफों में ली जाने वाली दवा, अस्थमा में ली जाने वाली एंटीवायरल दवाओं और HIV की दवाओं के इस्तेमाल पर भी प्रयोग कर रही है। सिप्ला के प्रमोटर यूसुफ हामिद ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि कंपनी ने इन दवाओं का उत्पादन दोगुना कर दिया। सिप्ला स्विट्जरलैंड की कंपनी रोचेज की सूजन रोधी दवा एक्टिमरा को भारत में पहले ही उतार चुकी है, जिसका इस्तेमाल फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के इलाज में किया जाएगा। सिप्ला के अधिकारियों का कहना है कि अगर भारतीय चिकित्सा जगत से जुड़े लोग फैसला लेते हैं तो कंपनी के पास और भी दवाएं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्ला की ये पहल इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ, एंटी फ्लू और HIV से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इसने अच्छा काम किया है और कोरोना के मामलों में ये दवाएं असरदार साबित हो सकती है। फिलहाल कोविड-19 का कोई इलाज नहीं, जबकि HIV, एंटीवायरस और एंटी मलेरिया दवाओं से इसका इलाज हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कंपनी के प्रमोटर हामिद का कहना है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल कंपाउंड जैसे नफेविपिराविर, रेमडेसिविर और बोलेक्सिविर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इन तीनों दवाओं के लिए कच्चे माल को किस तरह बनाया जाए। हामिद ने कहा कि कच्चे माल का उत्पादन करने के बाद दवा लाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पोर्टफोलियो में कई तरह की दवाएं हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा। ये डॉक्टर के विवेक पर निर्भर करता है। कोरोना वायरस के संक्रमण में जिन दवाओं के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और दुनिया भर में जिनका परीक्षण किया जा रहा है, उनमें एंटीवायरस ड्रग रेमडेसिविर, 2 HIV ड्रग्स लोपिनाविर और रिटोनाविर का कॉम्बिनेशन और एंटी मलेरिया ड्रग क्लोरोक्विन शामिल है। सिप्ला लोप्यून टैबलेट पहले ही बना चुका है जो लोपिनाविर और रिटोनाविर का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एंटी HIV ड्रग के एक कॉम्बिनेशन के रिस्ट्रिक्टेड यूज की मंजूरी पहले ही दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की घेराबंदी अब तेज होती जा रही है। कुछ देश मिलकर कोरोना का काम तमाम करने जा रहे हैं। तैयारियों को देखकर लगता है कि अब कोरोना का अंत करीब है। अब यह मानव जाति का दुश्मन ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्या ऐसी रिपोर्ट है और कौन सा ऐसा एंटीडोट इस वायरस के लिए जो कारगर साबित हो सकता है? देखिए जरा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना से लड़ने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। WHO का कहना है कि भारत ने जिस तरह चेचक और पीलिया पर जीत हासिल की वो काबिले तारीफ है और दुनिया के लिए एक मिसाल भी। इसलिए WHO कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लीडर के तौर पर देख रहा है और भारत कोरोना के खिलाफ भी कोई करिश्मा करके दिखाएगा। वहीं WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि अगर सभी ने अच्छा काम किया तो हम अगले 12 से 18 महीने में इसका टीका विकसित कर लेंगे, लेकिन इसके बाद पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता का सवाल होगा। कोरोना के खिलाफ टीका बनाने की पहल हो चुकी है। इसके लिए अमेरिका के सिएटल में पहले चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इसके लिए फाइनेंस का इंतजाम कर रहा है। 18 से 55 साल के वयस्क स्वयंसेवकों पर 6 सप्ताह में इसका परीक्षण किया जाएगा, लेकिन ड्रग और वैक्सीन विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसीलिए एक दवा या टीका बनाने में सालों लग सकते हैं। एक बार जब नई दवा का जानवरों पर परीक्षण हो चुका होता है तो इसके बाद क्लिनिकल परीक्षण शुरू होता है। इसकी सुरक्षा और क्षमता को प्रोटोकॉल के अनुसार कई चरणों में परखा जाता है। कोरोना वायरस एक ऐसे परिवार का सदस्य है जिस पर सार्स और मर्स के सामने आने के बाद पहले से ही काम चल रहा है।
इसीलिए WHO ने कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता दर्शाते हुए सबसे पहले इलाज की तलाश के लिए सभी देशों को एक साथ आने की अपील की। रेमडेसिविर ड्रग परीक्षण के लिए अहम है। ये एंटीवायरस ड्रग HIV दवाओं लोपिनवीर और रिटोनोवीर प्लस इंटरफेरॉन बीटा और एंटी मलेरिया दवा क्लोरोक्वीन का संयोजक है। अब तक अर्जेंटीना, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, ईरान, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। लोपिनवीर और रोटिनवीर भारत को दूसरी पंक्ति की HIV दवाओं के संयोजक के साथ अपना अनुभव है। दुनिया भर में परीक्षण चल रहे हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित पेपर में चीनी शोधकर्ताओं ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों में से 22% की मृत्यु की सूचना दी, जिन्हें लोपिनवीर रिटोनोवीर संयोजक दिया गया था। हालांकि उपचार से कोई लाभ नहीं देखा गया। चीन के सन यत्सेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता क्लोरोक्वीन के साथ लोपिनवीर रिटोनोवीर संयोजक पर शोध में जुटे हैं। पूर्व के अध्ययनों से पता चला है कि क्लोरोक्वीन कई तरह से कोरोना वायरस प्रकृति को बाधित कर सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछली बार सार्स CoV-2 के रोगियों के क्लोरोक्वीन द्वारा किए गए इलाज में निमोनिया की नकारात्मकता दर अधिक रही। फैमिलीवारी इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए जापान में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिकारियों के हवाले से यह दवा कोरोना वायरस के रोगियों में प्रभावी रही। सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्वांटिटेटिव बायोसाइंस इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता कोशिका के अंदर प्रोटीन की पहचान कर रहे हैं, जो वायरस को अपनी मशीनरी को रोल करने के लिए उपयोग करता है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इनमें से किसी भी प्रोटीन को लक्षित करने से वायरस का प्रसार रुक जाएगा। तो ये दुनिया का कोरोना को घेर कर मारने का प्लान। उम्मीद है कि मानव जाति जल्दी इस वायरस रूपी राक्षस पर जीत हासिल कर जश्न मनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बहुत जल्द कोरोना को लेकर दवाई आएगी, लेकिन अब तक नहीं बनी है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं बचाव में बचाव है। क्या वो तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है कोरोना से, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन हमारी खास पेशकश अब नहीं बचेगा किलर कोरोना जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब नहीं बचेगा किलर कोरोना। जी हां, हाथों से हेल्थ, यह आपने अक्सर सुना है। हाथ धोकर आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी से भी तभी तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बार बार हाथ धोएं ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन हाथ धोने का सही तरीका क्या है, यह आपको बता रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए आपने अक्सर सुना होगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, आपकी सेहत आपके हाथों में है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब इन लाइनों में जो कहने समझाने की कोशिश की गई है उसे समझकर अमल में लाएं और खुद के साथ साथ बाकी लोगों को भी बचाएं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके स्वच्छ हाथों में है। कोरोना वायरस की महामारी के बारे में जब भी आप अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया में पढ़ सुन देख रहे हैं तो बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। हाथ धोना हमें बचपन में सिखा दिया गया था, लेकिन किस तरह से और कब हाथ धोने हैं ये हम में से अधिकतर लोग आज तक नहीं सीख पाए और ना ये समझ पाए कि हाथ धोने से हम कितनी तरह की जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच सभी बार बार हाथ धोएं ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके और हम औरों को संक्रमित करने से भी बचें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हाथ किस तरह से धोने चाहिए ताकि हाथों को धोने का सही तरीका क्या है ये आप जान पाए। अच्छी तरह से हाथ धोना सीखना अपने खुद के लिए और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को बचाए रखने के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जब आपके हाथ देखने में गंदे हों तभी हाथ धोए जाएं। कुछ कुछ अंतराल के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से तमाम सेलिब्रिटी सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि हाथ कैसे धोएं। लेकिन ये जान लीजिए कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। हो सके तो बहते पानी में। हाथ धोने के लिए आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सैनिटाइजर से ही हाथ साफ करें। कुछ अफवाहों के बाद बाजार में सैनिटाइजर की कमी हो गई है। ऐसी स्थिति से बचें। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर कोरोना से बचा जा सकता है।
कई रिसर्च से पता चलता है कि अधिकांश लोग सिर्फ 6 सेकंड तक ही हाथ धोते हैं, जबकि जानकार मानते हैं कि आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अच्छी तरह हाथ नहीं धोने से कीटाणु पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। ध्यान रखें कि हाथ धोते समय अच्छी तरह झाग बनाएं। इस दौरान हाथों को दोनों ओर से नाखूनों और उंगलियों के बीच से भी अच्छी तरह से साफ करें। अगर पानी से हाथ धोना संभव ना हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी एक बात का ख्याल रखें कि ऐसे हैंड सैनिटाइजर को चुनें जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, ताकि खतरनाक बैक्टीरिया को मारने में ज्यादा असरदार हो। पंप को दबाकर सीधे अपनी हथेली पर सैनिटाइजर की एक सिक्के के बराबर मात्रा को निकालें। आप अल्कोहल क्लीनिंग वाइप्स भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। सैनिटाइजर को सिक्के के बराबर मात्रा में अपने हाथ पर लें। दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ें। कम से कम हाथों को एक साथ 20 सेकंड के लिए रगड़ें और हैंड सैनिटाइजर को हाथों के ऊपर इस तरह फैलाएं जैसे आप अपने हाथों को धो रहे हैं। अपनी उंगलियों के बीच में साफ करने के लिए उन्हें एक दूसरे में रगड़ें और अपने नाखूनों के अंदर तक पहुंचने के लिए अपनी फिंगर टिप्स को अपनी हथेलियों पर रगड़ें। अब जब तक कि आपको आपके हाथ सूखे महसूस नहीं होने लगते, तब तक उन्हें इसी तरह से मूव करते रहें। इन तरीकों से आप अपने हाथों को साफ और कीटाणुओं से मुक्त रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।